हमने नवनीत के बुक से देखा था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग जो भी हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा उस इंट्रोडक्शन के ऊपर एग्जाम्पल जो आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे, है ना। हमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए बुक में, उसको देख लेते हैं। इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पहले सबसे पहला एग्जाम्पल है, इफ द डिवाइजर इज 51, इफ द डिवाइजर इज 51, question 16 and the remainder 27, remainder is 27, then find the dividend, find the dividend। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन को दिया हुआ है 843, ऑप्शन नंबर बी दिया है 483, ऑप्शन नंबर सी हमको दिया हुआ है 94, ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है 1393। चलो इसको हम लोग सॉल्व, पहले तो मीनिंग समझ लेते क्या। इफ द डिवाइजर इज 51, मतलब अगर हमारा डिवाइजर हमको मिलता है 51, है ना, क्वोशंट मिलता है, क्वोशंट हमको मिलता है 16 एंड रिमाइंडर जो बच गया डिवीजन में, रिमाइंडर मिलता है हमको 27। इसके बाद में पूरा टोटल डिवाइड नहीं होता, अगर करेंगे तो पॉइंट आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। देन फाइंड द डिविडेंड, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है डिविडेंड, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऐसा कुछ था, यहाँ पे हम लिखते थे क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे क्या लिखते थे, ये होता है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, ये होता है डिविडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, है ना। यहाँ पे जो भी आएगा हमारा माइनस होके यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर, यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डिवीजन करने का, है ना। अब इस स्ट्रक्चर के साथ में हम लोगों को डिवाइजर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है और निकालना है डिविडेंड, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला की मदद से हम लोग डिविडेंड या फिर कोई और चीज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, जो भी डिविडेंड होता है, जो भी डिविडेंड होता है वो डिविडेंड हमेशा इक्वल होगा किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर विथ क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन के साथ डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन होगा और रिमाइंडर का प्लस होगा। रिमाइंडर का क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो हमेशा डिवाइजर के साथ क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन होगा और प्लस होगा रिमाइंडर के साथ, ठीक। तो डिविडेंड हमारे पास है ही नहीं, निकालना है। डिवाइजर क्या है, 51 है और क्वेश्चन क्या है, 16 है और प्लस 27 रिमाइंडर है ना। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 51 करते हैं। देखिए 51 और यहाँ पे 16, ठीक है। 6 1 6, 6 5 30, 1 1 1, 5 1 5, 6 1, 5 प्लस 3 is 8। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का 816 प्लस 27, 6 प्लस 7 is 30, है ना। 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, यहाँ पे 8, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 8 है। 843 है हमारे ऑप्शन में, 843 ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर डिविडेंड का मिल गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसको देखते हैं। बोलना है उनका क्वेश्चन नंबर 2 में कि विच
smallest number, which smallest number should be, which smallest number should be added to the number 6451, so that the sum is divisible by 3. ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, 3, 4. अब सुनते हैं, पहले इसको समझ लेंगे क्वेश्चन को. Which smallest number should be added to the number this 6451? ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो हम 6451 में ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, so that the sum is divisible by 3, जिससे क्या हो, उसकी जो सम है, नंबर जो आएगा उसकी सम वो 3 से डिवाइड हो जाए. क्या हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए या हो पाए. ऐसा हमको नंबर लगाना है या प्लस करना है उसमें. तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाई ये कुछ नंबर है, इसमें से सबसे छोटा नंबर बताओ कि जो प्लस हो जाए. तो डिविजिबल बाय 3 में हमको हर बार नंबर ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं. हमको क्या करना है, पहले तो ये 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से जाना है. क्या करेंगे हम, हमारे पास नंबर है 6451. पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इस नंबर का प्लस कर लेते हैं, है ना. इसके हिसाब से डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लस कर देते हैं. 6, 4, 5, 1 को प्लस करें और 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट में वही बोला है कि सबका प्लस और 3 से अगर डिवाइड होता हो तो जो भी नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा. अब इसका प्लस करेंगे और यहाँ पे हमको एक नंबर पूछा है, तो मैं इसकी जगह पे x लिख लेता हूँ. क्या लिख लेता हूँ, x कोई नंबर है तो हम लोग प्लस करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर. तो चेक करते हैं. सो 6 + 4 10, 10 + 5 16, 15 + 1 16. यहाँ पे 16 + x हो गया, डिवाइड बाय 3 हो गया. तो हमको इतना पता है कि 16 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है. तो 16 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है? 18 आता है 3 के टेबल में. मुझे 18 कब मिलेगा? मुझे 18 तब मिलेगा जब मैं इस x के जगह पे 2 रख दूं और तब जाके मुझे 18 मिल जाएगा. 18/3 और आंसर आता है 3 × 6 = 18. तो मैंने क्या करा, x के जगह पे 2 रख दिया, तब जाके मुझे 18 मिला. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर मैंने इस नंबर में 2 मिला दिया है, प्लस कर दिया हो, तब जाके मुझे क्या मिलेगा. यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, इस नंबर पे ऐड कर दिया, है ना. 2 अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला जो नंबर है ना, वो क्या मिलेगा मुझे, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर मिलेगा. तो मेरा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, है ना. ऑप्शन नंबर बी में जो आंसर है 2, वो हमारा आंसर होना चाहिए. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में आ चुका है. तो अब देखते हैं, पढ़ते इसको. बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 150 into 0 into 5 4 plus 700 is 4.700 is. और ऑप्शन में दिया हुआ है a is equal to 0, b is equal to 3700, c is equal to 2300 और d is equal to 700, है ना. और ये क्वेश्चन आया था 2013 के एग्जाम में लिखा हुआ. अब ध्यान देना, पहले मीनिंग समझ लेते हैं. देखो मीनिंग तो कहीं नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा, उसको सॉल्व करना है. तो मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे. 150 × 0 × 5 × 4 + 700. पहले जब भी ऐसा कोई होगा ना, तो हम पहले वर्डमॉस रूल यूज करते हैं, और वर्डमॉस रूल के हिसाब से पहले साइन देखा जाता है, ब्रैकेट देखे जाते हैं. तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, साइन चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे प्लस है.
तो पहले मुझे प्लस मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर जाके प्लस करना है वर्डमॉस के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करूँगा। तो देखो यहाँ पे ना 0 दिया हुआ है, बाकी सभी जगह मल्टीप्लाई है, अलग अलग नंबर और 0 है। हमको पता है मैं कितना भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ, लास्ट में 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आता है, हम पढ़े हैं। तो इसका मतलब है ये जो टोटल मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और इन तीनों का 0 के साथ हो रहा है, उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन ये प्लस 700 एज इट इज रहेगा, क्योंकि प्लस 700 तो लिखना ही पड़ेगा हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो 700 प्लस 0 जो होता है वो क्या होता है, 700 होता है। तो इसका मतलब है इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे उसको 0 दिख जाता है और मतलब मल्टीप्लिकेशन के जैसे प्लस अगर उसको दिख गया, भाई में क्या कर देगा, इसका आंसर 0 लिख देगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के पढ़ के सॉल्व करना, गलतियां हो सकती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा चेक कर लेना साइन को। अगर प्लस है तो प्लस ही करना, सीधा सीधा 0 मत लिख देना, है ना। पहले 3 में मल्टीप्लिकेशन है तो आगे में भी होगा, फटाक से 0 कर दोगे। पहले उसको प्रॉपरली देख लेना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। गलतियां नहीं होगी ऐसे। अब इसको सबको मिटा देते हैं। हमने 3 क्वेश्चन देखे इलिस्ट्रेशन एग्जांपल के, इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल के। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द प्राइस ऑफ मोपेड विदाउट गियर वाली जो बाइक होती है, मोपेड बाइक। मोपेड का जो प्राइस है वो दिया हुआ है इज रुपीज 7,250 रुपीज की वो बाइक। उसके बाद बोला है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज रुपीज 3,750 more than the price of moped. What is the total price of the moped and the scooter ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रुपीज 18,250, बी ऑप्शन दिया हुआ है रुपीज 11,000 एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है रुपीज 14,350 और डी ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ, डी ऑप्शन दिया हुआ है रुपीज 3,500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ अ मोपेड, मतलब अभी बताया मैंने मोपेड बाइक होती, उसका प्राइस दिया हुआ है 7,250। The price of scooter is 3,750 more than the price of moped। मतलब मोपेड के प्राइस से 3,750 ज्यादा है ना। What is the total price of the moped and scooter? स्कूटर का और मोपेड का हमको टोटल प्राइस मिला। अभी इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ मोपेड, है ना। मोपेड का प्राइस हमको दिया हुआ है 7,250 रुपीज, रुपीज का साइन होता है। उसके बाद प्राइस ऑफ स्कूटर का प्राइस बोला है कि जितना मोपेड का प्राइस है 7,250 उससे 3,750 ज्यादा है ना। तो इसलिए मैं 3,750 प्लस करूंगा मोपेड के प्राइस के अंदर, ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 कैरी
है ना, 7 + 1 8 और 2 10 1 कैरी है ना, 7 + 3 10 और 1 11। तो यहाँ पे हमको 11,000 आ गया स्कूटर का प्राइस। अब इन्होंने बोला है कि भाई टोटल बताओ, टोटल प्राइस बताओ। जब टोटल प्राइस कब बताएंगे, टोटल प्राइस कभी बताएंगे जब दोनों का प्लस करेंगे। तो मोपेड का प्राइस हमारा क्या है 7,250 रुपीज, और स्कूटर का प्राइस हमारा क्या है, स्कूटर का है 11,000 रुपीज। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 5 + 0 is 5 2 + 0 is 2 7 + 1 is 8 और ये बन आ जाएगी ₹18,250 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमको सबसे पहला जो ए ऑप्शन है उसमें इसका आंसर हमको मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 18,250 है ना। चलो तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन इजी था, बड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं लेकिन इजी होते हैं, उसको समझना जरूरी है, समझ गए तो अब हमारे आंसर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में द एवरेज ऑफ 4 नंबर, एवरेज ऑफ 4 numbers is 30. If the sum of first 3 numbers is 85, then the fourth number is, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 55। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया। बोल रहे हैं कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30। 4 नंबर है उसका एवरेज है 30। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 नंबर का सम हमको दिया हुआ है 85, देन द फोर्थ नंबर इज, चौथा नंबर जो है वो क्या होगा। तो मैं सिर्फ पहले तो एक काम कर लेता हूँ, एवरेज ऑफ 4 नंबर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एवरेज ऑफ 4 नंबर, यहाँ पे 4 लिख देते हैं ऐसे, 4 नंबर, एवरेज ऑफ 4 नंबर। तो हमको पता है कि अगर 4 नंबर का एवरेज निकालना है तो हमको 4 नंबर होते उसको प्लस करना पड़ेगा और फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हम ए बी सी डी ऐसे 4 नंबर ले लेते हैं और 4 से उसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एवरेज का फॉर्मूला, हमने ले लिया। सपोज करा कि हमने 4 नंबर एबीसीडी ले लिए, हमको पता नहीं है अभी। दूसरी कंडीशन बोले कि पहले 3 नंबर का सम 85 है। अच्छा ये भी है कि इसका एवरेज जो है वो दिया है 30 है ना, इसका एवरेज 30 दिया हुआ है तो वो भी लिख दिया। अब उन्होंने बोला है कि सम ऑफ 3, तो सम ऑफ 3 नंबर या फर्स्ट 3 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स का सम हमको निकालना है, दिया हुआ है एक्चुअली, निकालना नहीं। तो दिया क्या है कि मैंने क्या करा, यहाँ पे a + b + c लिखा है, तो ये 3 नंबर पहले, इसका मतलब मैं ये ले लूंगा कि 3 नंबर का सम जो है, मतलब ये 3 नंबर पहले उनका सम मुझे 85 दिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 85, समझे क्या लिख दूँ 85। और उन्होंने बोला कि फोर्थ नंबर निकालो, तो फोर्थ में तो मेरे पास क्या है डी है, फोर्थ में क्या है डी है, तो मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, है ना। अब मेरे पास क्या था वहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कंडीशन के हिसाब से a + b + c + d जो है, d/4 जो है वो है 30, ये एवरेज की वैल्यू हमारे पास है। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से 3 नंबर का प्लस हमको 85 मिला, मतलब a + b + c जो है वो 85 मिला, इनके जगह पे मैं 85 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 85 + d, क्योंकि तीनों का सम तो 85 दिया हुआ है, वही लिखना है हमको, तो तीनों का सम 85 लिख लिया है, यहाँ पे 4 = 30, ठीक है। अब क्या करें, ये जो डिवाइड में 4 है उसको दूसरे बाजू भेजते हैं। जब डिवाइड में 4 है किसी को, वो इक्वल टू के दूसरे बाजू जाता है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 85 + d और यहाँ पे 30 × 4, 30 × 4, तो 85 + d = 4 × 3 = 12, 120।
डी निकालना है तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू है 85, ये प्लस वाली वैल्यू दूसरे बाजू जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस 85 है ना। तो जीरो है जिसमें से ये करेंगे माइनस 10 में से 5 आएगा है ना, 11 में से 8 हो गया, क्या आएगा 35। तो डी जो है वो रहेगा हमारा 35। तो ये रहेगा आंसर। इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ। 120 है, 85 माइनस कर रहे हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 कैरी हो जाता है, यहाँ पे 11 रह जाएगा, 1 कैरी है, 1 रह जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5, और यहाँ पे दोनों मिला के 11 है, 11 माइनस 8 इज 3, 19 11 है ना। सो डी मतलब हमारा जो फोर्थ का एज था, फोर्थ नंबर का ये जो था, क्या फोर्थ नंबर जो था वो डी था, और उसका आया हमारा 35। तो ऑप्शन नंबर बी हमको हमारा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमको हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे इस लेसन के जो इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हमको उन्होंने असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट 2.1 वो हमको करनी है। तो आज हम लोग इस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ 4 kg of rice is equal to the price of 9 kg of wheat if the price of 1 kg of wheat is ₹20. What is the total cost of 8 kg of rice and 9 kg of wheat? Option number A, ₹630. Option number B, ₹360. Option number C, ₹450. Option number D, ₹540. ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ राइस, 4 kg राइस की प्राइस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 9 kg ऑफ व्हीट। मतलब 4 kg चावल की कीमत 9 kg गेहूं के बराबर है। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट, अगर 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपीज है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द 8 kg राइस एंड 9 kg ऑफ व्हीट, है ना। टोटल कॉस्ट निकालना है 8 kg राइस मतलब 8 किलो चावल प्लस 9 किलो गेहूं, इन दोनों का टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना प्राइस है उसका, वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 9 kg ऑफ व्हीट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 kg राइस जो है, 4 kg राइस किसके बराबर है, 9 kg व्हीट के बराबर, 9 किलो गेहूं के बराबर ये दिया। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, 1 kg व्हीट की जो प्राइस है, व्हीट मतलब गेहूं, वो कितना दिया हुआ है 20 रुपीज। व्हाट इज द टोटल प्राइस, हमको टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल का प्राइस मतलब क्या, 8 kg ऑफ राइस, 8 kg ऑफ राइस निकालना है प्लस 9 kg ऑफ व्हीट निकालना है ना। इनका प्राइस निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। अब अगर मुझे 8 kg ऑफ राइस भी चाहिए, 9 kg ऑफ व्हीट भी चाहिए, तो इन दोनों को सेपरेटली निकाल के प्लस करना पड़ेगा या फिर यहाँ निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमको 1 kg व्हीट की कीमत तो यहाँ पे दी हुई है। 1 kg व्हीट की कीमत अगर 20 रुपी है, तो 9 kg व्हीट की कीमत कितनी होगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो रिलेशन है इसको मैं यूज करूंगा। देखो यहाँ पे 4 kg राइस है, 4 kg राइस बराबर 9 kg व्हीट है। तो मैं क्या करूंगा, 1 किलो व्हीट की कीमत 20 रुपीज है, तो 9 किलो की कितनी होगी, 9 into 20 कर दूंगा। जैसे कि एक चॉकलेट 20 रुपीज का, तो 4 चॉकलेट कितने के, 4 to the 80,
तो 80 रुपीज के 4 चॉकलेट होगी। सेम टर्म वही है कि 1 किलो वीट अगर 20 रुपए का है तो 9 किलो वीट 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लिया। तो इसका मतलब है 4 kg राइस वो हमारा हो जाएगा 9 to the 80 180 रुपीज का, है ना। तो अगर 4 kg राइस 180 का है तो यहाँ पे देखो राइस डबल हो गया, 8 kg है तो 4 to the 8 होता है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 8 kg राइस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 kg आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 किया तो इधर भी मुझे 2 ही करना पड़ेगा दोनों जगह पे। तो 4 का डबल तो प्राइस का भी डबल, तो 4 to the 8 kg राइस मुझे मिला यहाँ पे, है ना। 180 ये 2 कितना होगा 360 रुपीज होगा। 8 kg राइस 360 रुपीज का है और 9 kg राइस हमने यहाँ पे निकाल दिया 180, सॉरी 9 kg वीट का जो वैल्यू है वो हमने निकाला 180। अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन मार्क है इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो 8 kg राइस मेरा कितना निकला है 360 प्लस करूँगा, और 9 kg वीट मेरा निकला है 180, है ना, क्योंकि 9 × 20 is 180, तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे 0 + 0 0, 6 + 8 is 14, 1 कैरी, 3 + 1 4 और 1 5, 540 रुपीज हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे 540 है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर हमको 540 मिल रहा है ना। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है और रिलेशन चेक करना है कि किसका रिलेशन किसके साथ में है, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि which number should be added to the sum of 83524 and 4365 to get 900 into 100। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 1112 है, ऑप्शन नंबर बी 2111, ऑप्शन नंबर सी 1211 और ऑप्शन नंबर डी 1121, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या बोलना है। Which number should be added to the sum of 83,524 and 4,365 to get 900 into 11। देखो क्या मतलब बोला है कि हम इन दोनों के सम में कितना नंबर ऐड करें जिससे हमको वो टर्म मिल जाए। तो बड़ा आसान है, देखो क्या बोल रहे हैं इनका कि हमको x ऐड करना है किसमें, इन दोनों के सम में। 83524 प्लस 4365, इसमें इन दोनों के सम में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं जिससे मुझे ये मिल जाए 900 × 100, ऐसा टर्म मिल जाए। समझे कंडीशन कैसा है। तो हमको बोला है इन दोनों के सम में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं जिससे मुझे ये वाला टर्म मिल जाए, ठीक है। अब आगे में कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा। पहले इन दोनों का सम होगा, ब्रैकेट में है तो 4 + 5 is 9, 6 + 2 is 8, 5 + 3 is 8, 3 + 4 is 7 और यहाँ पे 8, ये हो गया सम। बाकी टर्म जो है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 × 9, जितने भी जीरोस थे हमने वहाँ पे लिख दी। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्लस है, मुझे x की वैल्यू मतलब वो नंबर चेक करना है जो ऐड कर रहा हूँ, तो इसको मुझे दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो अगर प्लस में नंबर है वो दूसरे बाजू जाता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 90,000 माइनस 87,889, उसको माइनस करेंगे। तो माइनस ऐसे प्रॉपरली करते हैं हम लोग, कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ऐसा करें। 87,889 को यहाँ लिखते हैं। देखो बड़े बड़े नंबर है तो कैरी लेना पड़ेगा,
यहाँ से हम इधर कैरी लेंगे, यहाँ पे 9 9 9 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, 1 1 कैरी लेते गए। 10 minus 9 is 1, 9 minus 8 is 1, 9 minus 8 is 1, 9 minus 7 is 2, 8 minus 8 is 0, 2 ट्रिपल 1। तो x का वैल्यू होगा 2 ट्रिपल 1। मतलब ऐसा नंबर कौन सा है जो हम ऐड करें उसमें हमको वो नंबर मिलने के लिए 2 ट्रिपल 1, 2111। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको डी ऑप्शन हमको हमारा आंसर जो है वो मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भी ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। An engine can draw 95 liters of water, 95 liters of water in a minute. In a minute, how much time will it take to draw 13,965 liters of water? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 147 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 147 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 147 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी 1470 मिनट। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एन इंजन कैन ड्रॉ 95 लीटर ऑफ वाटर इन मिनट। 1 मिनट में एक इंजन, मतलब जैसे पानी की मशीन होती है कुएं में से बाहर पानी निकालने की, तो उस मशीन से या उस इंजन से 95 लीटर पानी निकलता है 1 मिनट में। हाउ मच टाइम विल इट टेक ड्रॉ दिस लीटर ऑफ वाटर, मतलब कितना लीटर वाटर निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बहुत आसान है, रिलेशन को समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर में 1 मिनट में कितना पानी ड्रॉ हो रहा है, 95 लीटर, है ना। 95 लीटर पानी जो है वो ड्रॉ होता है, मतलब बाहर निकाला जाता है खेतों में देने। अब अगर 95 लीटर पानी बाहर निकल रहा है 1 मिनट में, तो कितने मिनट में हमको क्या मिलेगा, कितने मिनट में हमको 13965 लीटर पानी, है ना, लीटर पानी ड्रॉ होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो भी है ना, दोनों भी लीटर है, जितना पानी मतलब निकल रहा है और हमको टाइम निकालना है, तो मैं सिंपल इसको डिवाइड करूंगा, है ना। तो 1 मिनट पानी में 95 लीटर पानी निकल रहा था, उसको जितना लीटर पानी तुमको निकालना है उससे डिवाइड कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अभी मिलता है क्या। तो यहाँ पे 95 है, तो मैं अच्छे से डिवाइड कर लेता हूँ। 13965 डिवाइड बाय 95, तो 9 to the 18 होता है, तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए 95 होता है 95। 9 minus 5 is 4, 13 minus 9 is 4, है ना, और ये 6 ऊपर से आ जाएगा। अब देखते हैं 9 और ये 44 है, तो 9 के आसपास में 44, मतलब 9 का नंबर 44 के आसपास में कोई मल्टीप्लिकेशन आता है क्या, है 36 आता है, उसके बाद 44 के बाद का नंबर आएगा। तो अगर यहाँ पे 36 आता है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 95 4 कितना होगा, 5 4 20 और 9 4 36 और 2 38। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे 380। 6 minus 0 is 6, है ना, और यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 14 minus 8 is 6, है ना। 14 minus 8 is 6 और ऊपर से आएगा 5। अब 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है 665 के 9 के पास में 66 के आसपास वाला नंबर, तो 9 7 63। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे कि 95 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखते हैं। तो 7 फायदा 30 है ना, 35 आता है, सॉरी 35
7 5 35, 3 कैरी, 7 9 63, 63 ओनली 66। तो हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 7 करूंगा और यहाँ पे 6 6 5 लिखूंगा। अब एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे आंसर है 147। अब हमको मिनट लिखना है या सेकंड लिखना है, एक बात ध्यान में रखना, हमको वैल्यू पहले मिनट में ही दी हुई है, तो हम हमारी जो भी वैल्यू निकलेगी मिनट में ही निकलेगी। जो भी हमारा वैल्यू है वो निकला है मिनट में। तो अगर 1 मिनट में 95 लीटर बाहर निकल रहा था पानी, मतलब ड्रॉ कर रहे थे पानी को, और तो कितने मिनट में इतना निकलेगा? 13,965 निकलेगा 147 मिनट में। तो चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में हमको मिल रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल रहा है हमारा आंसर 147 मिनट। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आज यही रुकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है बुक में, पूरे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में करते हैं। ठीक है।